हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आपके सामने जो पीडीएफ दिख रहा है ये बजट भाषण है 2023-24 का। सबसे ऊपर देखेंगे तो लिखा गया है बिहार सरकार लोगों के साथ है ये। नीचे चलेंगे तो नीचे में लिखा गया है विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री बिहार का। इसके नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा बजट भाषण 2023-24। इसके नीचे चलेंगे तो पूरा चीज़ लिखा गया है, लेकिन इसे हम नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको दे देने के लिए, क्योंकि पूरा कंक्लूजन जानने की हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक बहाली में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ संभावना बन रहा है। जो भी कंक्लूजन होगा वो मेरे अनुसार होगा, हो सकता है आपके अनुसार कुछ और भी देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले ही हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर आपको ठोस पहुँचे या दिक्कत हो तो इसके लिए सॉरी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं जो हमें लगता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नीचे चलेंगे जहाँ से स्टार्ट है नियोजन वगैरह, सरकारी नियोजन वगैरह, वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है सरकारी नियोजन। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट केवल सुन लीजिए, केवल हम सुना देते हैं। इसके नीचे शिक्षक बहाली के बारे में है। राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल लगभग 63,900 पदों की अधियाचना भेजी गई है। इसके नीचे लिखा गया है बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें जो भी भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। ये बहाली आपको आगे देखने को मिल सकता है, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नीचे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में, प्रारंभिक मीन्स हो गया आपका 1 to 8, तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध, यानी जब आप छठा चरण देख रहे थे तो उसमें टोटल बहाली जो हो रही थी 90,762 पदों पे हो रही थी, उसी के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यानी 42,000 शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। ये फरवरी में आपको देखने को मिला होगा। स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से 25 फरवरी से नियुक्ति पत्र बंटना स्टार्ट हुआ था। उस समय आपने देखा भी होगा कि छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला कि ये टोटल कुल कितने थे, 42,000 लगभग में थे, तो उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है इन्होंने यहाँ लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पिछले सेशन में इन्हें देखने को मिला होगा। यानी पिछले सेशन में ही ये लगभग हमें फरवरी में लगभग कंप्लीट हो गया, फिर बाद में भी कुछ किया गया, तो मे भी इसमें भी जोड़ दिए होंगे। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने दिखा दिया। यहाँ शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अभी इसके बाद क्या हुआ, जब आपका कंप्लीट हो गया, लगभग 42,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, तो जो पद बच गए वो लगभग 48,762 पद बच गए। उसके बाद किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, यानी वो जब तक भी कंप्लीट हो, उसके बाद क्या बहाली होगा, क्या ये 7वें चरण में जाएगा, क्या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया। अभी भी यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है कि ये क्या 7वां चरण में जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अब हम अपना कंक्लूजन बताते हैं, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। हम आपको बता दें कि नीचे में जब माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जब चर्चा हम करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 7वां चरण, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी 7वां चरण लिखा हुआ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कुछ और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने लिखा कि 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दिन है। खुल के नहीं कहेंगे, अब आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने प्रक्रियाधीन कहा है। एक तो इतने कम पदों पे, जो भी उसके बाद के पद है उसको जोड़ के कुछ नहीं कहा जा रहा। और दूसरा इन्होंने कहा कि अभी ये प्रोसेस में ही है। तो प्रोसेस में आपको प्राथमिक में यानी प्रारंभिक 1 to 8 में कुछ और प्रोसेस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा निराशा भरा खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1 to 8 के लिए फाइट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो अभ्यर्थी जितना मेहनत किए हैं, जितना परिश्रम वो किए हैं, उसका 1% भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशान है। बहुत उन्होंने कोशिश किया 7वां चरण स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने कोशिश किया कि जो सीटेट हुआ है वो इसमें 7वें चरण में नहीं जोड़े, लेकिन वो तो जुट गए। अब आगे क्या होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा।
अब हम खुल के नहीं कहेंगे, लेकिन आगे आपको खुद मिलेगा कि आगे क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं कि यहाँ क्या प्रक्रियाधीन है, खुल के नहीं कहा गया है। दूसरा, ये भी नहीं कहा गया है कि 7वां चरण में जा रहा है कि क्या कुछ होगा। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी देखिए क्या लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। एक और आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, आज कम्युनिटी में हमने डाला भी था कि ये जो तैयारी चल रही है 2025 की तैयारी चल रही है, तो ऐसा नकारा भी नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अब तक 2,500 अनुदेशक की नियुक्ति की गई है। शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तो ये प्रोसेस में है। सैलरी इनको ज़्यादा नहीं मिलती, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्हें सैलरी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 8,000 कुछ है, हमें जहाँ तक लग रहा है। हो सकता है बाद में वो बढ़ गया हो, चाहे कुछ भी हो। जो हैं शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य को कमेंट करके बताएं कि क्या वही है। तो इनकी एक तो क्वालिफाई भी उतना नहीं होते, क्योंकि सैलरी ही नहीं तो क्यों इसमें उतना परिश्रम करेंगे। दूसरा, ये लोग परेशान भी है, को इनकी नियुक्ति कर देना चाहिए। कब तक प्रोसेस में रखेंगे, जल्द से जल्द कंप्लीट करा दें। तो मे बी इनका जो है प्रोसेस जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा कि कंप्लीट होता हुआ, चाहे इनका बहाली हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधान शिक्षक हेतु एक और हमने डाला था कम्युनिटी में, जो आपने देखा होगा। वहाँ पे आप अपना राय वगैरह ज़रूर दे दें। और वहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं कि देखिए होता क्या है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगा। अभी अतिथि शिक्षक जो है +2 स्कूलों में है, उन्हें 10 अंक का लगभग, मतलब सुनने में आ रहा वो मैं बता, 10 अंक का वेटेज वगैरह देने की बात कहा गया, अगर 5 साल वगैरह कुछ है तो अगर इन्हें वेटेज दिया जा सकता है, इन्हें वेटेज दिया जा सकता है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है पहले का, उन्हें भी वेटेज दीजिए। सभी को भाग लेने का मौका दीजिए, एक भी सीट आपका खाली नहीं जाएगा। अगर वो क्वालिफाई होते हैं, अगर जितना अपना कट ऑफ रखा उससे ऊपर नंबर लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें नौकरी दीजिए वेटेज के अनुसार। इनका मेरिट लिस्ट में उतना आता है तो, नहीं तो अगर कट ऑफ उनका नहीं आता है तो जो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें उतना क्षमता है, उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, वो तैयार हैं। क्योंकि वो युवा में क्या होता है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी शक्ति होती है युवा में। ऐसा नहीं है कि कल का बच्चा मतलब कल का बच्चा है वो आपसे तेज़ नहीं हो, बहुत तेज़ होता है वो। आजकल के बच्चे देखिए, बुजुर्ग को कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, उनके पास टेक्निक है। और जो टेक्निक के साथ आगे बढ़ते ना, टैलेंट के साथ, उन्हें कौन पछाड़ सकता, कोई नहीं है। इसलिए सभी को मौका देना चाहिए। अगर आप सभी को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी सीट नहीं बचेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, एक भी सीट खाली भी नहीं रहेगा, आप पूरा अच्छे तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। एक ट्वीट भी आपने इससे पहले देखा था रवि सर का, उन्होंने कहा कि जब ये जो शिक्षक गए हैं 42,000 जो समथिंग, जो छठे चरण के जो शिक्षक गए हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा विकास हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये आप कैसे कह पाए, क्योंकि नए जो गए हैं, नई एनर्जी जो गई है ना, उन्होंने डेवलप किया। तो ये अच्छा चीज़ है। जब अच्छा चीज़ है तो सभी को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो आप भूल कर रहे हैं। सभी को मौका दीजिए। अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें जॉब दीजिए, इन्हें वेटेज दीजिए। तो चलिए, इसके लिए मांगा गया, आप भी ये सारी चीज़ें लिख के भेज सकते हैं। जो भी चीज़ करना है तो आप कीजिए, खुद के मर्जी के मालिक हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बता दें कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये हमने देखा है कि कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक कार्रवाई किसका नहीं मिला है, तो इनका नहीं मिला है। 48,762 पदों पे क्या कर रहे हैं बहाली होने के बाद, ये किस तरह का प्रक्रियाधीन है, वही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखा जाए, प्रधान शिक्षक वाला हमने देखा था कि उससे संबंधित आ रहा है कुछ ना कुछ। चलिए यहाँ देखते हैं। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु छठे चरण अंतर्गत कुल विज्ञापित 32,714 रिक्तियों में से 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है। नियुक्ति क्या हुआ है, की जा चुकी है। 7वें चरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चलिए, एक तो हम आपको जो भी संख्याएं लिखा गया वो समझा दें।
छठा चरण चल रहा है बहाली। छठे चरण में जो बहाली जो चल रहा था उसमें टोटल जो पद थे वो टोटल पद थे 32,714, जिसमें से मात्र 2,716 शिक्षक मिले, क्योंकि उनकी संख्या कुछ है नहीं, इसलिए मात्र इतने ही शिक्षक मिले। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, आगे नियुक्ति की जा चुकी है। अब इन्होंने कहा है कि इतने पदों पे इतना नियुक्ति की जा चुकी है। और आगे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ से पढ़िएगा। 7वें चरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि 7वें चरण के लिए ये कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही एक और आपको लास्ट में, इसी में हमने जोड़ दिया पीडीएफ को, उसे भी दिखाएंगे कि किस प्रक्रिया में है, यानी आखिर ये क्यों नहीं बहाली हो रहा है, चाहे क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे अंतर भी दिखा देते हैं प्राथमिक वाले में। प्राथमिक वाले में एक तो रिक्ति पुराना बताया गया है, दूसरा यहाँ 7वां चरण का कोई जिक्र नहीं है, और यहाँ बेसिकली आपका 7वां चरण का जिक्र दिखता है। इसके साथ और भी बता दी, इससे पहले भी विधानसभा सत्र हुआ था, वहाँ पे ये जो रिक्ति था ये रिक्ति कम था, लेकिन वहाँ पे भी यही कहा गया था। तो ये प्रक्रियाधीन कब तक चलता रहेगा वही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड तो कर दिया लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। जवाब ये कैसे देते हैं वही जानते हैं। कैसे हूँ खींच तान के आप चलाइएगा, इसको चला ही रहे हैं, चलाएंगे भी। किसी भी गरीब से आपको लगाव है, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद जाके देखिए, आप खुद सोचिए कि इतना जब आपने जितना स्कूल है प्रत्येक पंचायत में आपका आपने कर दिया, 9वीं कर दिया, फिर +2 कर दिया, बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए हम निश्चित रूप से आपके हमेशा आभारी रहेंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि हमें भी जब पढ़ना होता तो दूर जाते थे। लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब वहाँ शिक्षक ही नहीं है? सोचना चाहिए, वहाँ पे बहाल करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं। जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास सारी अहर्ता है, वो चंपारण से चल रहे हैं। दिख नहीं रहा है आपको? चंपारण से चल रहे हैं, यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो करें कि आप बहाली स्टार्ट करें? सारा चीज तो कर रहे हैं। कौन सा शब्द बचा है जो आपके लिए उपयोग किया जाए? सुनिए, ठीक है आपने लिखा है प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस भी कंप्लीट होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। फिलहाल 2 चीज़ें और पढ़ लेते हैं। कितना है अभी? 3 चीज़ें और हैं। इसके बाद हम चलेंगे आपको नीचे पीडीएफ, चाहे नीचे पीडीएफ दिखा देते हैं, फिर इसको पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि आप ये कहें कि सर उसको, ठीक है उसको हम पढ़ देते फिर यहाँ आते हैं। तो सबसे नीचे चलेंगे हम। सबसे नीचे में एक पीडीएफ है, उसे पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे। जो भी चीज़ें और रिक्ति है उसे एक नज़र देख लेंगे कि क्या क्या रिक्ति है। चलिए, ये है आपका पीडीएफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्न किया गया है शिक्षा मंत्री जी से, और जवाब क्या है मंत्री जी का। प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों एवं 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों तथा 1,21,248 शिक्षकों की नियुक्ति लंबित होने से छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है? यानी अंधेरा हो गया उनके जीवन में, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को रखा गया है। यहाँ पे आगे दूसरा लिखा गया, क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को केवल साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन आदि योजनाओं का ही लाभ मिल पा रहा है, परंतु शिक्षण कार्य विद्यालय की जगह को कोचिंग संस्थाओं से कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे तरीके से ठोका भी गया है यहाँ पे। क्यों कहेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा गया बातों को? इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ किस काम का, जब आप शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं तो लेके क्या करेंगे? ले जाएगा, बेच देगा और खाएगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा गया कोचिंग संस्थाओं से ले रहे हैं। बताइए कितना शर्म की बात है कि जो मुख्य होता है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों तथा कंप्यूटर शिक्षकों एवं शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? बहुत अच्छा। अब देखिए इन्होंने घुमा के क्या जवाब दिया है। ये हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार उत्तर है ये। यहाँ पे देख सकते हैं पवन कुमार जायसवाल सर थे ये। यहाँ पे हम शिक्षा मंत्री बिहार का पढ़ रहे हैं उत्तर। वस्तु स्थिति यह है कि 7वें चरण के नियुक्ति हेतु नियमावली का निर्माण
किया जा रहा है, अभी भी लिखा गया किया जा रहा है, किया नहीं गया, किया जा रहा है। नियमावली के पूर्ण होते ही सभी विद्यालय, नियमावली के पूर्ण होते, देखिए तो सही, इन्हें पहले से पता था कि नियमावली नहीं आएगा। 24 तारीख तो ऐसे ही हवा हवाई था क्या? पता है, किसी भी राज्य में आपने नहीं देखा होगा जहां मुख्यमंत्री से इस तरीके से ट्वीट करके मांगा जाता है कि आप बहाली कीजिए, हमें नौकरी दीजिए, और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये ट्वीट हाईलाइट होते हुए दिखता नहीं होगा, वो भी शिक्षा मंत्री का। यहाँ बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने देखिए लिखा है कि नियमावली का निर्माण किया जा रहा है। नियमावली के पूर्ण होते ही सभी विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए, उसके बाद ये आकलन करेंगे, क्या आकलन करेंगे? विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए कि शिक्षक वहाँ चाहिए या नहीं चाहिए, आकलन करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 6421 नवसृजित प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त अनुशंसा से 369 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है। जी हाँ, शेष प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। नियमावली संशोधन उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से शेष पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। अब फिर से अनुरोध किया जाएगा, तो ये तो प्रोसेस में है नीचे वाला, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट क्या नियमावली बन रहा है, उसके बाद रिक्ति का आकलन करेंगे। तो ऊपर में क्या दिया गया बब्बू, ये ठीक है, आपने कहा कि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए आपने माध्यमिक कर दिया, उच्च माध्यमिक कर दिया, इन्होंने लिखा भी तो है उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतना प्रधानाध्यापक, इतना। यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ देना चाहिए थे कि जो भी मतलब ये हुए हैं वहाँ पे शिक्षकों की बहाली के बाद, शायद यहाँ हमने कहीं जोड़ा हुआ तो पढ़ा था, शायद निचोड़ में निकला हुआ हो। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपने प्रत्येक पंचायत में किया है, प्रत्येक पंचायत में आपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9वां और 11वां 12वां, 9वां 10वां 11वां 12वां किया है, तो वहाँ पे तो शिक्षक चाहिए। तो रिक्ति की क्या कि वहाँ शिक्षक चाहिए या नहीं चाहिए, विद्यालयों के शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हो, आवश्यकता तो है। जहाँ आपने अपग्रेड कर दिया, जहाँ आपने 8 तक पढ़ाई होता था उसको 9 10 11 12 कर दिया, वहाँ शिक्षक नहीं चाहिए। ऐसे ही रिक्त पड़े हुए बहुत सारे सीट, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी सब कुछ कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। तो ये था आपका पूरा नीचे का अपडेट। अब ऊपर चढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारे पदों पे, लेकिन वो पद होंगे अलग, जो शिक्षक बहाली से अलग है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात किया जाए कि क्या कुछ संभावना दिख सकता है, तो पहला चीज़ कि इनका नियमावली कब समाप्त होगा, ये वही बताएंगे कि नियमावली कब उनका बन के आएगा। अभी भी इन्होंने कहा कि बन रहा है, अब ये कब तक बनेगा वही जानते हैं। दूसरा चीज़ कि प्राथमिक का हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और क्या प्रक्रियाधीन है वही बताएंगे। कुछ भी हमें अपडेट नहीं मिला, आपको अपडेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नियमावली बन रहा है, डायरेक्ट कहा गया है नियमावली बन रहा है। नियमावली बनने के बाद आपको, इसीलिए इन्होंने प्रक्रियाधीन कह दिया है, नियमावली बनने के बाद इससे संबंधित बहाली प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, और इनका बहाली प्रक्रिया हो सकता है कि 7वां चरण देखने को मिले। इसके आगे है कि राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च, देखिए यही चीज़ हम कह रहे थे, राज्य के उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग या अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पद दिया जा चुका है। शेष पदों पर यह प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के हाँ यहाँ पे देखिएगा, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षक के 7360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किए गए हैं। तो ये भी सृजित किए गए हैं, ये आपको पहले से पता होगा कि ये सृजित किए गए हैं। कब बहाली होगा आप ही जानते हैं, और ये तो आपका काम हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा। आगे है कि इन विद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की स्वीकृत कुल 3021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग अलग अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 99 एवं 118 अर्थात कुल 217 नए शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये अलग है, आपसे नहीं है। वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिससे संबंधित
विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 विक्रेताओं की नियुक्ति की गई है। इसके आगे लास्ट है, राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक ट्यूटर की नियुक्ति एवं पदस्थापना की कार्रवाई की गई है। लगभग 10,550 एनएम की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई की जा रही है, अच्छी बात है। जो एनएम है वो भरें और अपना कार्य करें। इसके बाद रोजगार सृजन के बारे में है, तो स्वरोजगार वगैरह की बात कहा गया है। पूरा शिक्षक बहाली पे निचोड़ बात किया जाए तो प्राथमिक का कुछ दिखता नहीं, माध्यमिक का भी कुछ और 7वां चरण के बारे में तो कहा गया है, लेकिन निमाली के बारे में कुछ दिखता नहीं, इसलिए उनका भी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन इस साल आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है शिक्षक बहाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। देखिए क्या कुछ होता है, और प्राथमिक में कुछ और देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम खुल के नहीं कहेंगे, लेकिन समझदार लोग समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।